नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। प्रश्न 1। आयकर विभाग ने कर साथी नाम से क्या शुरू किया है? ऑप्शंस हैं मोबाइल ऐप, नई वेबसाइट, टैक्स योजना, हेल्पलाइन। इसका सही उत्तर है बी, नई वेबसाइट। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं की सुविधा के लिए इस नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये आपकी कर संबंधी प्रक्रियाओं को बहुत ही सरल बनाती है और आईटीआर फाइलिंग के समय आपको त्वरित सहायता प्रदान करती है। इसमें एक डिजिटल असिस्टेंट भी है जिसे कर साथी नाम दिया गया है। एग्जाम के लिए कीवर्ड्स याद रखें: आयकर विभाग, वेबसाइट, कर साथी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। भारत सरकार ने किस बंदरगाह प्राधिकरण को संपन्न प्लेटफॉर्म सेवा देने हेतु समझौता किया? ऑप्शंस हैं मुंबई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, गोवा और कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, चेन्नई पोर्ट। इसका सही उत्तर है सी, गोवा और कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, गोवा एंड कोचिन पोर्ट अथॉरिटी। सबसे पहले तो संपन्न का फुल फॉर्म याद रखिए, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य प्रभाव ये है कि ये पेंशन भोगियों के लिए बिल्कुल निर्बाध, पारदर्शी और डिजिटल तरीके से पेंशन वितरण सुनिश्चित करता है। इसका परिणाम ये हुआ है कि इन प्रमुख बंदरगाहों पर प्रशासनिक दक्षता में बहुत भारी वृद्धि हुई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न 3। दीनदयाल बंदरगाह पर किस परियोजना को मंजूरी मिली? ऑप्शंस हैं रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, रोड ओवरब्रिज, मेट्रो परियोजना। इसका सही उत्तर है सी, रोड ओवरब्रिज। दीनदयाल बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए वहां एक नए रोड ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का कुल बजट 132.51 करोड़ रुपए है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे बंदरगाह से माल की आवाजाही यानी कि फ्रेट मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगी और लॉजिस्टिक दक्षता में शानदार सुधार आएगा। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। उज्जैन में 2028 सिंहस्थ महाकुंभ के लिए क्या घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बाईपास सड़क, मेट्रो। इसका सही उत्तर है सी, बाईपास सड़क। जैसा कि आप जानते हैं, उज्जैन में 2028 में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। इस महाकुंभ में आने वाली भारी भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नई बाईपास सड़क बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य शहर को यातायात जाम से पूरी तरह मुक्त बनाना है। हमारा अगला सवाल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से है। प्रश्न 5। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं लोहासनाम सरेन ओयुन अर्देन, उखना खुरेलसुख, उचरल न्याम ओसोर, बतबोल्ड। इसका सही उत्तर है सी, उचरल न्याम ओसोर। उचरल न्याम ओसोर जी को मंगोलिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। भूगोल के नजरिए से मंगोलिया एक बहुत ही रणनीतिक स्थान पर है। ये रूस और चीन के बीच स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। बच्चों याद रखिएगा कि इसकी राजधानी का नाम उलान बटोर है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स का एक बहुत ही प्राउड मोमेंट। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है सी, 3। ये विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित की गई थी। इसमें हमारे भारतीय पैरा तीरंदाजी दल ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हुए कुल 3 टीम स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। ये जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पैरा एथलीटों की लगातार बढ़ती शक्ति और उनकी खेल उत्कृष्टता का बहुत बड़ा प्रमाण है। अब इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट का सवाल है। भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में 2015 से कितना निवेश हुआ है? ऑप्शंस हैं 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 39,272 करोड़,
50,000 करोड़। इसका सही उत्तर है सी 39,272 करोड़। भारत सरकार द्वारा नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। साल 2015 से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कुल 39,272 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक निवेश किया गया है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण हुआ है, हमारे मछुआरों की आय बढ़ी है और समुद्री निर्यात में बहुत बड़ा उछाल आया है। अब आते हैं एक स्पोर्ट्स रिटायरमेंट न्यूज पर। रैसी वैन डेर दुसेन ने किस खेल से संन्यास लिया? ऑप्शंस हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। इसका सही उत्तर है बी क्रिकेट। रैसी वैन डेर दुसेन साउथ अफ्रीका की टीम के एक बहुत ही प्रसिद्ध और मंझे हुए बल्लेबाज रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी कि ऑल फॉर्मेट से संन्यास लेने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वे अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी तकनीक और मिडिल ऑर्डर यानी कि मध्य क्रम में स्थिरता प्रदान करने के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। अब राष्ट्रीय खेल आयोजनों का सवाल है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़। इस बार के खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का बहुत ही सफल आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। इस खास इवेंट का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के जनजातीय युवाओं को मुख्य धारा के खेलों के साथ जोड़ना और आदिवासी संस्कृति को एक बड़ा राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। ये इवेंट देश भर से आए आदिवासी एथलीटों के शानदार प्रदर्शन के साथ एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल डिफेंस सेक्टर से है। आईएनएस तारिणी किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं वायुसेना, थल सेना, नौसेना, अंतरिक्ष। इसका सही उत्तर है सी नौसेना। आईएनएस तारिणी सीधी तौर पर हमारी भारतीय नौसेना का एक बहुत ही उन्नत और अत्याधुनिक युद्धपोत है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसका मतलब है कि इसे दुश्मन के राडार की पकड़ से बचने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। हाल ही में इसे विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से कमीशन यानी शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स मास्टर क्लास असेसमेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी 10 प्रश्नों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।